आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज 29 रमज़ान है। इस वजह से आज ईद के चांद को लेकर आसमान पर देखने की कोशिशें हुई हैं। मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह अल हज़रत पर भी नजरें लगी थी कि ईद के चांद का ऐलान होगा या एक दिन का रोज़ा और होगा। इसी के मद्देनज़र तमाम लोग पूछ गछ में लगे हैं। आखिर ईद उल फित्र का चांद आसमान पर नजर आया है कि नहीं आया है। मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह अल हज़रत को कहीं से शहादत मिली है कि नहीं मिली है। हमने इसे लेकर काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द अदा खां कादरी अज़द मियाँ की क़यादत वाली रोयत हिलाल कमेटी के ज़िम्मेदार से रब्ता किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तक चांद की कहीं से किसी तरह की कोई शहादत नहीं मिली है। इस वजह से 21 मार्च को ईद उल फित्र मनाने का ऐलान कर दिया गया है। अब अगर इस बीच में कल तक कोई शरई शहादत मौसूल होती है तो फिर दोबारा से ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से देश भर में कहीं भी चांद होने की इत्तला नहीं है, उससे ये माना जा रहा है कि रमज़ान का एक और रोज़ा होगा, यानी रमज़ान के इस बार 30 रोज़े होंगे। इस एतबार से जुमअतुल विदा की नमाज फिर से पढ़ी जाएगी। पिछले जुमे को भी रमज़ान का आखिरी जुमा मानकर जुमअतुल विदा की नमाज पढ़ी गई थी। अब फिर से जुमअतुल विदा की नमाज की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में अपने स्टूडियो में हैं और इत्तला यही है कि कहीं से कोई चांद की इत्तला नहीं है और रमज़ान का कल एक और रोज़ा होगा। परसों इंशाअल्लाह ईद मनाई जाएगी। जिस तरह के कयास और चर्चाएँ थीं कि इस बार 30 रोज़े होंगे, वैसा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात की निशानदेही गुजरे दिन सऊदी अरब में चांद नहीं देखे जाने से हो गई थी। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद एक दिन पहले नजर आया था। वहाँ एक दिन पहले रोज़ा हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान में चांद देखा गया और उसके बाद यहाँ पे रोज़ा रखा गया। इसी तरह से माना जाता है कि सऊदी अरब में चांद पहले दिखता है एक दिन और उसके बाद हिंदुस्तान में दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है। इस बार 30 रोज़े होंगे और 21 मार्च को ईद उल फित्र मनाई जाएगी।